परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी देवतुल्य भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अभी आपने जो ध्यान किया इतना देर का, क्या आपको लगा कि आप इतने दिनों से जब से ध्यान नहीं कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर ध्यान करते हैं, लेकिन वैसे लोग जो नहीं आज तक ध्यान किए थे, क्या आपको कुछ इससे बदलाव महसूस हुआ? जो नहीं किए थे, पहली बार किए हैं, कौन किए हैं? कोई है जो पहली बार किए थे? क्या आपको लगा कि कुछ बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा, है ना। देखिए क्या होता है ना, बेसिकली आप समझिएगा कि एक गिलास में गंदे पानी है। क्या है? गंदा पानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस गंदे गिलास के जो पानी है, उस गिलास के पानी में हम नल खोल देते हैं और प्योर वाटर उसमें हम गिराते हैं, तो क्या होगा? देखते ही देखते कुछ ही देर में क्या होगा, उसका जितना भी गंदगी है सब क्या होगा, खाली हो जाएगा और कुछ ही मिनट में उस गिलास में प्योर वाटर हो जाएगा। होगा ना? वही चीजें यहाँ पे होता है। क्या होता है, हम तो इतने दिनों से नेगेटिविटी का शिकार, ना जाने कहां से हमको गंदे विचार हमारे मन में आते जाते हैं, लेकिन जब हम एक अच्छे विचार के साथ जुड़ते हैं तो उसी तरह से, जिस तरह से गिलास का वो गंदे पानी कुछ ही देर में जब साफ पानी उसके अंदर प्रवाहित होता है तो हट जाता है और प्योर हो जाता है, उसी तरह से हमारा भी मन और मस्तिष्क है, हमारे अंदर कितना भी नेगेटिविटी, कितना भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन हम जिस समय से एक अच्छे विचार के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छे संगठन के साथ जुड़ते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, उसी गिलास के पानी की तरह आप भी प्योर हो जाते हैं, आपका माइंड भी शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। आप जानते होंगे 8वां 9वां 10वां का क्लास में साइंस के बुक में आप पढ़े होंगे खरपतवार के बारे में। पढ़े? खरपतवार किसको कहते हैं? आप जानते होंगे कि जो अवांछित पौधा जो उग जाता है किसी भी फसल के साथ, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं ना। वही तरह से नेगेटिविटी भी है। वही क्या है, जो खरपतवार वहां पे देखने को मिलता है, आप रिलेट करिएगा अपने जिंदगी के साथ। फसल के बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारे भी जिंदगी से ताल्लुकात रखता है। कैसे? वो देखिए, हमारे मन में नेगेटिविटी अपने आता है। आप खाली रहिएगा तो क्या होगा, आपके मन में गलत विचारें ही आते रहेंगे। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। क्या होगा? नेगेटिव विचार ही आते रहेगा। उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव बनना है तो उसके लिए आपको काम करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा कि हम अगला जो 1 घंटा हमारे पास है उसमें हम क्या करें, अगला जो 1 दिन है उसमें हम क्या करें, अगला जो 1 सप्ताह है उसमें हम क्या करें, अगला जो 1 महीना है उसमें हम क्या करें, और अगला जो 1 साल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ताकि हमारा जिंदगी एक कदम आगे बढ़ सकता है। आप देखे होंगे किसान जब खेती करता है ना, तो वो फसल उगाता है, जिस चीज का वो खेती करता है ना, अभी जैसे धान का खेती हो, है ना, धान वो क्या है, धान रोपेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ से वो खरपतवार उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसान नहीं चाहता है कि इसके साथ खरपतवार उगे, लेकिन खरपतवार उगता है कि नहीं? कोई भी फसल के साथ जरूर खरपतवार उगता है। और क्या करता है किसान? उस खरपतवार को हटा देता है। क्यों? ताकि फसल जो हमने बोया है वो अच्छा पैदावार दे। होता है कि नहीं? वही होता है। लेकिन यदि हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो क्या फसल अच्छा पैदावार देगा? क्या जितना वो पौधा फल दे सकता था उतना नहीं देगा, उसका ग्रोथ जितना हो सकता था उतना नहीं होगा। लेकिन हम उसको हटा देंगे तो वो क्या है, पौधा ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा विकास होगा। उसी तरह से हमारे भी मन में है, यदि हम नेगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, उसी तरह से जितना हम कर सकते थे उतना हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? नेगेटिव का शिकार हो जाएंगे। अरे मन नहीं लग रहा है, चलो मूवी देख लेते हैं। अच्छा मन नहीं लग रहा है, चलो दोस्त को बोलते हैं कैनरी जाते हैं घूमने। मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं जाते झील साइड घूम के आते हैं। तो क्या हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ कि नहीं? आप जितना कर सकते थे उतना कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। वही चीज होता है। तो दोस्तों क्या करना होगा, उस खरपतवार रूपी जो नेगेटिविटी हमारे मन में है उसको हटाना होगा। और उसको हटाने का 2 तरीका है। क्या जानते हैं? किसान को देखे होंगे तो उसको काट देता है, हंसू ले लेता है और उसको काट देता है। काट देगा तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद फिर से वो क्या है, उगाएगा और बढ़ जाएगा फिर से। और दूसरा तरीका क्या है, उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, काट देना कि फेंक देना? उखाड़ करके, उखाड़ के फेंक देना। और नेगेटिविटी को उखाड़ करके फेंकने का एक ही उपाय है हमारे मस्तिष्क से, वो है गायत्री महामंत्र। यदि आप गायत्री महामंत्र करेंगे तो उखाड़ करके फेंक सकते हैं। और यदि आप पॉजिटिव वीडियो देख लेंगे ना तो वही हुआ खरपतवार काटने वाला काम, कि काट दिए, थोड़ा दिन तो नहीं दिखेगा हमको, लेकिन फिर से क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगा।
लेकिन आप गायत्री मंत्र का साधना करते, मेडिटेशन करते हैं, तो वो क्या हुआ, उखाड़ करके नेगेटिविटी को फेंक दिए। फिर से हम नेगेटिविटी का शिकार नहीं होंगे। और एक छोटा सा कहानी हम प्रत्येक बार बताते हैं और इस बार भी बताएंगे कि दो दोस्त होता है, दोनों दोस्त क्या करता है, कंपटीशन हो जाता है दोनों में। कहता है कि नहीं, हम क्या है, एक बगल में पहाड़ रहता है, उस पहाड़ को जो है पहले हम चढ़ करके दिखाएंगे। दूसरा भी कहता है कि भाई हम तुमसे कम नहीं है, हम भी चढ़ करके दिखाएंगे। दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। कोई हार मानेगा क्या? पहला भी नहीं हार मान रहा है, दूसरा भी नहीं हार मान रहा है। तो भाई चलो देख लेते हैं क्या हुआ। दोनों दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ना शुरू किया तो थोड़ा आगे गया तो कंक्रीट भरा हुआ रोड मिला उसको, ठीक है, कंकड़ से भरा हुआ। उससे क्या होता है कि दौड़ने के क्रम में दोनों के पैर के अंदर जो जूता है, जूता के अंदर कुछ कंकड़ आ जाते हैं। क्या होगा, कंकड़ आ जाएगा तो दौड़ना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे क्या है, पहला दोस्त क्या करता है, रुक लेता है और कहता है कि दोस्त तुम भी रुक जाओ और अपने पैर के जो जूते के अंदर जो कंकड़ हैं उसको निकाल करके फेंक दो, उसके बाद हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या था, कंपटीशन का। क्या था, कंपटीशन का बात था, जीतने का बात था। तो क्या होता है कि वहां पे वो दोनों दोस्तों में पहला दोस्त तो रुक करके अपने जूते के अंदर से उस कंकड़ को निकाल करके फेंक देता है। वहीं दूसरा दोस्त क्या कहता है जानते हैं, हम रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या है, मंजिल पर जाएंगे तभी रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का सवाल है। और वही क्या होता है, पहला दोस्त जिन्होंने रुक करके अपने जूते के अंदर से कंकड़ निकाल करके फेंक देता है और वहीं दूसरा दोस्त नहीं निकालता है। दोस्तों जीतेगा कौन, ये बताइए? निकाल के फेंका वो जीतेगा। और वही आखिर में क्या होता है, जब पहला दोस्त जो जिन्होंने जूता के अंदर से कंकड़ निकाला वो जब आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब तक तो दूसरा दोस्त आगे बढ़ चुका था। लेकिन क्या है कि कुछ दूर जाने के बाद दूसरा दोस्त जिन्होंने नहीं निकाला था उसके पैर में घाव हो चुका था और उसके पैर से बहुत सारे ब्लड जो है बह रहे थे, उनका चलना मुश्किल हो गया था। तभी क्या है, पहला दोस्त उसको आगे करते हुए, उससे आगे होते हुए कहता है कि क्या दोस्त क्या हुआ? तो बोलता है कि देखो ना, पैर में जो कंकड़ आ गया था ना, घाव कर दिया, हमको चलना मुश्किल हो गया है, चल नहीं पाएंगे, घाव हो गया है, जूता खोल करके फेंक देंगे फिर भी नहीं चल पाएंगे। और वहीं जो पहला दोस्त था जिन्होंने कंकड़ निकाला था वो वहां से उसको बीट करते हुए आगे निकल जाता है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो क्या है, मंजिल के ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, मिशन को सक्सेस कर लेता है और सफल हो जाता है। विजेता कौन होते हैं? पहला दोस्त। पहला दोस्त जिन्होंने कंकड़ निकाला था। और कंकड़ क्या है दोस्तों? कंकड़ है वो नेगेटिविटी, कंकड़ है वो नकारात्मकता, कंकड़ है वो गंदगी, जिसको यदि आप निकाल करके अभी फेंक देते हैं तो वही पहला दोस्त की भांति आप भी उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, जो आपका कहते हैं कि मकसद है, वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप सभी में से अधिकतर लोग वही दूसरा दोस्त बन करके फिर रहे हैं कि भाई पहले क्या करना है, सक्सेस हो जाना है। क्या करना है? सक्सेस हो जाना है। और वही दूसरा दोस्त की भांति हो जाता है कि क्या हो गए, नेगेटिविटी का शिकार हो गए, ना ही रिजल्ट हो पाया है, ना ही कुछ हो पाया, दौड़ते चले गए, बस कुछ नहीं हुआ। और वही काम यहाँ पे जितने भी भाई आते हैं वही पहला दोस्त वाला काम करते हैं कि अपना नेगेटिविटी को निकाल करके फेंक देते हैं। भले समय लगेगा। पहला दोस्त क्या किया, कुछ समय रुक करके नेगेटिविटी को फेंकने का काम किया, निकालने का काम किया, हटाने का काम किया, दूर करने का काम किया। और वही आप लोग यहाँ पे आते हैं तो नेगेटिविटी को दूर करते हैं। फिर क्या है, अगला 7 दिन आपका जो है वो अच्छा जाता है, आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो भी समय है उसका सदुपयोग करते हैं और बेहतर रिजल्ट आने की कामना आपका रहता है। और वही आपका जो दोस्त अभी बोल रहा होगा ना आपको कि कहाँ जा रहे हो, संडे, अच्छा वहाँ गायत्री परिवार में जा रहे हो, अरे क्या करोगे, वही दूसरा दोस्त के जैसा, अरे कुछ नहीं होता है, चलो अभी पढ़ना है तो पढ़ो चुपचाप, वहां से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ आ रहे हैं तो पहला दोस्त का काम कर रहे हैं और जो क्या है, नेगेटिविटी को दूर करने का काम, नकारात्मकता को दूर करने का काम। और वही क्या होगा, जो दोस्त आपको अभी मना कर रहा है कि नहीं नेगेटिविटी को निकालना नहीं है, वैसे चलो पहले सक्सेस हो जाएंगे तो सबको हमको पूछेगा, वही काम है दूसरा दोस्त का। और दोस्तों यकीन मानिए कि जब आप चलेंगे इस सफर पर ना, नेगेटिविटी को दूर करके एक पॉजिटिव रास्ते पर चलेंगे, तो वही दोस्त जो अभी आपको रोक रहा है वही आगे जाकर के असफल मिलेगा, हारा हुआ मिलेगा, गिरा हुआ मिलेगा और कहेगा कि भाई तुम सही कह रहे थे, यदि हम संडे के सेमिनार में जाते तो वहां से पॉजिटिव होकर के आपके तरह सफल होकर के हम भी आगे बढ़ते, ना ही हमारे पैरों में चोट आता, ना ही हम असफल होते, ना ही हम गिरते, ना ही हम हारते, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो आपको उसी रास्ते पर दिखेगा
जो अभी आपको कह रहा है कि नहीं जाओ, नहीं करो, ये सब बकवास की बात है, वही पहले दोस्त की बात थी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा दोस्त बनना चाहते हैं। कौन सा दोस्त बनना चाहते हैं? पहला दोस्त कि दूसरा दोस्त? पहला दोस्त बनना होगा दोस्तों। पहला दोस्त बनेंगे तो भले ही समय नहीं मिल, आपको लगेगा किसमें? उस कमियां को दूर करने में। और जब तक हम कमियां दूर नहीं करते हैं तब तक क्या होगा? उसी तरह से। और इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, जैसे साइकिल में जो है पंचर हो जाता है, पंचर समझते हैं सभी लोग? पंचर क्या होता है? जब साइकिल के जो टायर हैं या ट्यूब हैं उसमें क्या है, छेद हो गया थोड़ा सा भी तो वो पंचर हो जाता है। और वही क्या है, पंचर जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? पंचर बनवाते हैं। लेकिन क्या है कि पंचर हो गया तो यदि हम हवा भर करके चलेंगे तो कितना दूर जा पाएंगे? बनाए नहीं है पंचर, क्या किए? पंचर में पंचर हो गया हमको पता है, ठीक है, लेकिन हम पंचर बनाए नहीं, क्या किए? हवा भर लिए, चले गए। फिर क्या होगा, थोड़ा दूर में जितना बड़ा पंचर होगा उसके अनुसार से हवा भी निकलेगा। कम बड़ा पंचर होगा तो थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, फिर से हवा निकल जाएगा और फिर क्या करिएगा, फिर हवा भरिएगा। लेकिन जो समझदार हैं वो क्या करेंगे? बार बार हवा भरने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, हम पंचर ही बना लेंगे, उसके बाद चलते रहेंगे जहां तक जाना है। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हवा भर रहे हैं। लेकिन आप क्या करिए, पंचर साधने का काम करिए, लीकेज को बंद करने का काम करिए, आप अपने मंजिल की ओर जरूर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, बस यही कामना है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सभी के बड़े भाई हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। कहीं भी आप नेगेटिविटी का शिकार होइए, आपके हाथों को थामते हुए कहते हैं कि ये वक्त हारने का नहीं है, ये वक्त कुछ करने का है, ये वक्त गिरने का नहीं है, ये वक्त गिरे हुए को उठाने का है, ये वक्त अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने का है।